तो ये कहानी है 1940 के दशक की, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक गांव था, कुस्मा, और इसी गांव की सीमा पर था एक बहुत पुराना वीरान किला। लोग उसे डर से कहते थे काला किला। गांव वालों के बीच ना एक बात बहुत मशहूर थी। कहते थे, जिसका सामना उससे होता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। बस इसी एक लाइन ने उस किले के चारों तरफ डर का एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसे कोई पार करने की सोचता भी नहीं था। इसी गांव में एक आदमी रहता था, रघु। बहुत ही गरीब था बेचारा। अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करता था। पर इतनी मेहनत के बाद भी गरीबी ने उसके परिवार को जकड़ रखा था। तो देखिए, एक तरफ रघु की सच्चाई थी, गरीबी, बेबसी और हर रोज ये चिंता कि परिवार को 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाएं। और दूसरी तरफ थी उस किले से आती एक उम्मीद की फुसफुसाहट, एक ऐसे छिपे हुए खजाने का लालच जो उसकी सारी दिक्कतें एक झटके में दूर कर सकता था। तो आखिर क्या था इस किले का राज? पुरानी कहानियों के हिसाब से ये कर्णेश्वर नाम के एक राक्षस का घर था। कहा जाता है कि उसने देवताओं से बगावत की थी, जिसकी सजा में उसे श्राप मिला कि वो हमेशा उस किले में कैद रहेगा और एक बहुत बड़े खजाने की पहरेदारी करेगा। लेकिन इस खजाने के साथ एक चेतावनी भी थी, जो कोई भी इसे पाने आएगा वो हमेशा के लिए कर्णेश्वर का गुलाम बन जाएगा। गांव वालों ने रघु को बहुत रोका, किले की डरावनी कहानियां सुनाकर उसे चेतावनी भी दी। लेकिन जब कानों में खजाने की भनक पड़ी तो उसकी मजबूरी पर लालच हावी होने लगा। अब उसके दिल से डर जा रहा था और एक खतरनाक ख्वाहिश पैदा हो रही थी। और फिर एक अंधेरी रात रघु ने वो फैसला कर ही लिया जिसने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। वो चुपचाप घर से निकला और काले किले की तरफ चल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जहां से कोई वापसी नहीं थी। जैसे ही उसने किले में कदम रखा ना, हवा ही बदल गई। गलियारों से अजीब अजीब बेचैन कर देने वाली आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टूटी फूटी दीवारें भी जिंदा हों और उनमें एक भयानक सी ऊर्जा भरी हो। और तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े दरवाजे पर पड़ी। वो समझ गया, खजाना इसी के पीछे है। उस दरवाजे पर एक पुराना ताबीज लटक रहा था और उस पर साफ साफ लिखा था, तू जो चाहता है वो तेरा हो सकता है, पर शर्त यह है कि तू उसका गुलाम बन जाएगा। ये आखिरी चेतावनी थी, पीछे हटने का आखिरी मौका। पर लालच में अंधा हो चुका रघु उसे अनदेखा कर गया। उसने दरवाजा धकेल कर खोल दिया। सामने सोने और चांदी के ढेर लगे थे, जिनकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक पल को तो उसे लगा कि बस अब सारी मुश्किलें खत्म। लेकिन उसे क्या पता था कि असली कीमत तो अब चुकानी है। तभी एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और खजाने का वो भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कर्णेश्वर राक्षस जाग चुका था। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। रघु अब उस श्रापित किले में फंस चुका था। कर्णेश्वर ने रघु के सामने एक सौदा रखा। पहली शर्त, ये सारा खजाना तुम्हारा। दूसरी शर्त, तुम्हें हर रोज गांव से एक इंसान को बलि के लिए यहां लाना होगा। और तीसरी, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये सौदा नहीं, ये तो एक श्राप था। एक पल के लिए रघु कांपा जरूर, पर खजाने की चमक उसकी बची खुची इंसानियत पर भारी पड़ गई। उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया और कर्णेश्वर की शर्त मान ली। और अब उस सौदे की कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। हर रात कुस्मा गांव से कोई ना कोई इंसान गायब होने लगा। गांव में एक अजीब सा खौफ फैल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। रघु, याद है ये नाम? वही आम सा गरीब गांव वाला जो सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना चाहता था। तो क्या किया उस एक लालच ने उसके साथ? उसे एक राक्षस का गुलाम बना दिया। जब कुछ हिम्मत वाले गांव वालों ने शक के बिना पर किले में झांका तो उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु अब इंसान नहीं था, वो खुद एक भयानक राक्षस बन चुका था। ये खौफनाक मंजर देखकर गांव वालों की रूह कांप गई। वो सब वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने हमेशा के लिए वो किला और वो गांव ही छोड़ दिया। रघु की कहानी एक ऐसी सीख बन गई जो आज भी उस वीरान जगह पर महसूस की जा सकती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? लालच, एक ऐसी इच्छा जो इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो इंसान से उसकी इंसानियत ही छीन ले और उसे ठीक उसी शैतान में बदल दे जिससे वो कभी डरा करता था।
और पता है, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी ये कहा जाता है कि अगर कोई लालच में आकर उस किले के अंदर जाता है तो कर्णेश्वर और रघु दोनों मिलकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। अब उस खजाने का एक नहीं बल्कि दो दो रक्षक हैं। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब सामने लालच हो तो इंसानियत की कीमत क्या रह जाती है।